आइए बच्चों, अब हम वॉइस का अगला पार्ट लेते हैं। इसमें हम इज एम आर और वाज वर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बार हम देखते हैं, जैसे ए वी अर्थात एक्टिव वॉइस, उससे पी वी अर्थात पैसिव वॉइस में बदलते समय आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम और सी को हर में बदलते हैं और इट का इट ही रहता है। आइए अब हम रूल चेक करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर हो, उसके बाद वर्ब फर्स्ट जमा में आईएनजी हो और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ए वी अर्थात एक्टिव वॉइस। तो अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट है ये, इसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद इज एम आर जो भी सुविधा अनुसार लगेगा हेल्पिंग वर्ब वह लगाएंगे। जैसे आई के साथ एम, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज और वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ आर। उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे क्योंकि हमें आईएनजी को हटाना है। बीइंग ही क्यों लगा, क्योंकि इज एम आर होते हैं जो बी की फॉर्म होते हैं, तो बीइंग लगाया। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद हमने बाई लगाया। बाई की जगह अन्य कोई उपयुक्त प्रीपोजिशन भी लगाई जा सकती है। उसके बाद हमने ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया। जैसे ये परिवर्तन है, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाता है। ये ध्यान रखें। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर है जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। शी इज टीचिंग मी, तो मी है जो आई का रूप धारण करेगा और आई के साथ लगेगा एम। आई एम बीइंग टॉट बाय हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। ही इज बाइंग बुक्स, तो जो बुक्स है आगे आ गया, ये नाउन प्लूरल है, उसके बाद आर लगेगा। बुक्स आर बीइंग बॉट बाय हिम। आई एम नॉट प्लेइंग दिस मैच, ये नेगेटिव है तो उसमें इज एम आर नॉट हो जाएगा। दिस मैच इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। उससे पहले हम ये कुछ रूल और बता देते हैं आपको। जैसे अगर डब्ल्यू एच फैमिली है, वट का वट रहेगा, वाई का वाई। अगर हु है कुछ एवी में इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस, तो बाई हुम में बदलेगा, और वैन वैन में रहेगा, वेयर वेयर में रहेगा, और होम है जो हु में बदलेगा, हाउ हाउ में रहेगा, विच में, और हुज हुज में रहेगा। आइए अब कुछ आगे एग्जाम्पल लेते हैं। सी इज नॉट टीचिंग अस, तो अस है जो अस का बनेगा वी, तो वी आर नॉट बीइंग टॉट बाय हर, क्योंकि सी है जो हर में बदलेगा। फादर इज नॉट स्कोल्डिंग मी, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर। अब इंटरोगेटिव, जैसे एम आई हेल्पिंग यू, तो ये हो जाएगा आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय मी। इज सी अब्यूजिंग मी, तो हो जाएगा एम आई बीइंग अब्यूज्ड बाय हर। इज मदर बीटिंग हर, तो ये हो जाएगा इज सी बीइंग बीटन बाय मदर। आर यू नॉट ईटिंग एन एप्पल, इज एन एप्पल नॉट बीइंग ईटन बाय यू। तो इस प्रकार ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इज सी नॉट टीचिंग देम, आर दे नॉट बीइंग टॉट बाय हर। आर दे नॉट पुलिंग मी, तो ये हो जाएगा एम आई नॉट बीइंग पुल्ड बाय देम। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। Whom are you sending,
तो ये हो जाएगा हु इज बीइंग सेंट बाय यू। हु इज डिस्टर्बिंग हर, तो ये हु है जो बाय हुम में बदलेगा, बाय हुम इज सी बीइंग डिस्टर्ब्ड। उसी प्रकार अब हम वाज वर से रिलेटेड लेते हैं। सब्जेक्ट वाज वर वी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, फिर उसके बाद बीइंग, क्योंकि हमें आईएनजी को अलग करना है, उसके बाद वी थर्ड, क्योंकि वर्ब थर्ड बनानी थी हमें, उसके बाद बाई, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पैसिव वॉइस का रूल। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, तो मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय द कैट। दे वर बाइंग बुक्स, बुक्स वर बीइंग बॉट बाय देम। Was he selling fruits? Were fruits being sold by them? यहाँ पर ये them है, गलती से लिखा गया। Was he selling fruits? तो fruits है इसलिए वर होगा, were fruits being sold by him होना था ये इसको काट देंगे हम, बाई के बाद यहाँ पे ये हिम होना था, क्योंकि बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया ये, तो ही है तो हिम में बदलेगा। वाज मदर बीटिंग हिम, तो ये हो जाएगा वाज ही बीइंग बीटन बाय मदर। वर यू नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तो वाज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाय यू। Was she not making garlands? Were garlands not being made by her? Who was buying a car? By whom was a car being bought? What was father doing? What was being done by father? Whom were you scolding? Who was being scolded by you? Who was disturbing you? By whom were you being disturbed? Which book were you reading? Which book was being read by you? यहाँ पे थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। How were you solving this sum? How was this sum being solved by you? तो इस प्रकार आपके ये इज, एम, आर और वाज वर्ड से रिलेटेड वॉइस हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क in comment, and if you have understood you can subscribe the channel and send your friends the link. Thank you.